कड़ाके की ठंड के साथ अब कोहरे का डबल टॉर्चर जारी है। सही, और कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने पहले ही कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। इसके अलावा कोहरे का हवाई अड्डों, राजमार्गों, रेल मार्गों पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। कई ट्रेनें और फ्लाइट ऐसी हैं जो देरी से चल रही हैं। वहीं यात्रा कर रहे लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत में दिल्ली के अलावा कई शहरों में भी 0 विजिबिलिटी के चलते गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की बात की जाए तो यहां पर विजिबिलिटी 0 है। सफदरजंग पर विजिबिलिटी 200 मीटर तक ही रही है। देखिए, अमृतसर, ग्वालियर, आगरा एयरपोर्ट पर भी विजिबिलिटी 0 है, यानी कि एक कदम पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा। इस वक्त हम अक्षरधाम के पास खड़े हैं। अक्षरधाम के पीछे आप तस्वीर देखें, यानी कि मेरे इन दिनों पूरा उत्तर भारत कोहरे के आगोश में है। और बात अगर दिल्ली एनसीआर की जाए तो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त कोहरा जो है वो चारों तरफ है, और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि दिल्ली कोहरे में कहीं ना कहीं खोई हुई नज़र आ रही है। और इस वक्त हम अक्षरधाम के पास खड़े हैं। अक्षरधाम के पीछे आप तस्वीर देखें, यानी कि मेरे पीछे जो अक्षरधाम है वो कहीं खो गया है। तो कह सकते हैं कि इस कोहरे के आगोश में अक्षरधाम खो गया है, और विजिबिलिटी भी बहुत सारी जगहों पर बेहद ज़्यादा कम है। पालम एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0 के बराबर है। सफदरजंग पर भी विजिबिलिटी बेहद ज़्यादा कम है। और मौसम विभाग ने भी ये साफ कर दिया है कि इस तरीके की स्थिति अगले 2 दिन तक रहने की संभावना उनकी तरफ से जताई गई है, क्योंकि 17, 18, 19 तारीख को बेहद ज़्यादा कोहरा रहेगा, डेंस फॉग की स्थिति रहेगी। और डबल अटैक तब होगा जब कोहरे के साथ साथ बारिश की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। तो दिल्ली एनसीआर में इन दिनों मौसम की बात करें तो नैनीताल, शिमला का मज़ा आप दिल्ली एनसीआर में ले सकते हैं। और जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ तो कोहरे की आगोश में खोई हुई दिल्ली नज़र आ रही है, और एक अलर्ट भी जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। और साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से लोगों के लिए भी अलर्ट दिया गया है कि जो लोग अपने सुनिश्चित मार्ग से अपने ऑफिसेज या कहीं काम के लिए, ज़रूरी काम के लिए जाते हैं तो गाड़ी की स्पीड जो है वो कम रखें, अपने गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन करके रखें, ताकि किसी तरीके की दुर्घटना होने की संभावना यहाँ पर ना रहे। देखिए, पहाड़ी इलाकों में इस वक्त भारी बर्फबारी एक बार फिर शुरू हो गई है। मैदानी इलाकों में भी असर मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर हमारी सहयोगी इस वक्त आपको दिखा रही थी कि किस तरह से कोहरे की धुंध इतनी ज्यादा है कि विजिबिलिटी 0 है। एक कदम पर भी दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। अब ये अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिल्ली एनसीआर से ही जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको ये धौला कुआं दिखाई देगा, और सुबह इसीलिए वाहन चालकों को हेडलाइट जलानी पड़ी है, क्योंकि ऐसे वक्त में हादसे की आशंका लगातार बनी होती है। कोहरा बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी कम हो चुकी है, वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने बताने के लिए काफी है कि किस तरह से चौतरफा कोहरे की मार इस वक्त न सिर्फ दिल्ली वासी बल्कि दिल्ली से सटे जो बाकी दूसरे राज्य हैं वो भी यहाँ पर सहते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी के वाराणसी की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। कोहरे की धुंध में आपको सिर्फ और सिर्फ वो धुंधी नजर आ रही होगी। अब पूरे दिल्ली पर कोहरे की सफेद चादर छाई हुई है। जहां तक नजर जा रही है वहां पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। देखिए, घना कोहरा जिसके चलते इंडिया गेट तो पूरी तरह से अदृश्य ही हो गया। दिल्ली में आज भी कोहरा बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है नेशनल स्टेडियम के बाहर, और यहाँ से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया गेट आपको नजर नहीं आ रहा है। ये पहले इंडिया गेट से पहले इस तरफ से अगर हम देखते हैं तो सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगी हुई है जो बेहद धुंधली नजर आ रही है, और आम दिनों में इसके ठीक पीछे इंडिया गेट नजर आता है जो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। जाहिर तौर पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर भी फर्क पड़ा है। रेल यातायात की अगर बात करें तो तकरीबन 30 ट्रेन जो है वो कोहरे की वजह से प्रभावित है, और आईजीआई एयरपोर्ट पे अगर बात की जाए तो तकरीबन 130 डिपार्टिंग और अराइविंग फ्लाइट्स पर कोहरे का असर है। रात 12 बजे से अगर बात की जाए तो 130 फ्लाइट्स पर असर है। यातायात, ट्रेन यातायात पर भी फर्क पड़ रहा है। ऐसे में वो लोग जो घरों से निकल रहे हैं उनको थोड़ा कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि फॉग बहुत ज्यादा डेंस नहीं है, लेकिन फिर भी विजिबिलिटी पर इसका असर बना हुआ है। कैमरा पर्सन विकास के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।
तो देश की राजधानी दिल्ली की तो तस्वीर आपने देख ली कि कोहरे की धुंध में किस तरह से समाई हुई है। जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी का दौर जारी है और इसका जो असर है वो सीधा सीधा मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, श्रीनगर और डोडा की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर ताजा बर्फबारी से जहां स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, वहीं सैलानियों के चेहरे जरूर खिल जाते हैं। कल ही से बर्फबारी हो रही है और इसकी वजह से वादियों में हर जगह कुदरत की सफेद चादर देखने को मिल रही है। कुछ खूबसूरत तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, आपको दिखाई देगा। न सिर्फ सड़कें या गाड़ियां बल्कि पेड़ भी इस वक्त पूरी तरह से बर्फ की आगोश में आ चुके हैं। शीतलहर का कहर चाहे पहाड़ी इलाके हों या मैदानी इलाके हों, हर तरफ चलता है। पहाड़ी इलाकों की बर्फबारी जाहिर सी बात है हवा के रुख के चलते मैदानी इलाकों में एक बड़े असर के तौर पर दिखाई देती है। इसलिए देश की राजधानी दिल्ली में तो यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, विजिबिलिटी पूरी तरह से जीरो है। लेकिन यह तस्वीर वादियों में जिस तरह से सफेद चादर से ढकी हुई बर्फ की मोटी परत नजर आती है, खूबसूरती को कई गुना यकीनन बढ़ा देती है। और एक तरफ मैदानी इलाकों में ठंड अभी भी जोरदार है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। गुरुवार को देखा जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर में जमकर खूब बर्फबारी हुई है। जम्मू संभाग के पटनी टॉप, नथा टॉप और सनासर में भारी बर्फबारी से पर्यटक जबरदस्त रोमांचित नजर आए हैं। देखिए, सैलानियों को खुशी होती है क्योंकि वो इसी पल का इंतजार यहाँ पर करते हैं, बर्फबारी का इंतजार करते हैं। खुशी देखिए सैलानी की आपको साफ साफ नजर आ रही होगी। बर्फ के बीच खेलती ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कहीं मुसीबत तो कहीं यहाँ पर खुशी का माहौल भी नजर आता है। ये पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं घूमने के लिए, लेकिन उन्हें ताजा बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है। पर्यटक मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी तरह हर पर्यटक जो वहाँ पर पहुंच रहा है वो खुश है, खेलता हुआ बर्फ से दिखाई दे रहा है। ये शख्स भी आपको नजर आ रहे होंगे। अब देखिए, आपको दिखाई देगा क्या घर, क्या गाड़ियां, क्या पेड़ और क्या सड़कें, सब कुछ इस वक्त बर्फ की मोटी चादर से लिपटा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बर्फीली दुनिया के हमेशा से दो तस्वीरें नजर आती है, जहां पर आवाजाही में दिक्कत नजर आती है, बीआरओ का काम कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, प्रशासन अलर्ट मोड पर रहता है, संबंधित विभाग के सामने कई चुनौतियां होती हैं ताकि सैलानियों की आवाजाही में दिक्कत ना हो। स्थानीय लोगों को दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि पानी जम जाता है, बिजली की सप्लाई पर असर पड़ती है, रोजमर्रा के काम यहां पर ठप हो जाते हैं। लेकिन सैलानी क्योंकि इसी वक्त का, इसी पल का बेसब्री से इंतजार करते हैं, इसलिए उनकी खुशी दोगुना नहीं चौगुना हो जाती है। चौतरफा बर्फबारी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसी ही एक तस्दीक करती हुई तस्वीर भी आपके सामने। ये अलग अलग 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जम्मू के अलग अलग जगहों की तस्वीर बताई जा रही है। एक पर्यटक आपको खुशी से इस बर्फ के बीचों बीच खेलता हुआ भी नजर आ रहा होगा और ये तस्वीर बताती है कि जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, ये पैसा वसूल ट्रिप उनकी कही जा सकती है, क्योंकि वो एक तो धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले ऐसी जगह पर पहुंचे हैं और फिर बर्फबारी भी हो गई, यानी कि साल का वो समय जिसके लिए पूरे साल इंतजार किया जाता है, यहीं पर इस वक्त सबसे ज्यादा भीड़ होती है। जो व्यवसायी है उनके चेहरे भी खिले हुए हैं क्योंकि पर्यटक आ रहे हैं, तो लगातार जो बिजनेस है वो भी अच्छा वहां पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल लवीना, जो बात आपने यहाँ पर कही है, कारोबारियों के चेहरे भी सैलानियों की तरह ही खिले रहते हैं क्योंकि आर्थिक तौर पर कहा जाता है कि पहाड़ों की दुनिया पर बोझ तो बढ़ता है, भार तो बढ़ता है, लेकिन तस्वीर नजर आती है सैलानियों के खिले हुए चेहरे की, कारोबारियों की, क्योंकि आर्थिक तौर पर कहा जाता है यही वो वक्त होता है जब उन्हें मजबूती मिलती है, राज्य को भी मजबूती मिलती है। स्थानीय लोगों की दिक्कतें जो होती हैं उन्हें भी पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है, क्योंकि ये हर साल की कहानी यहाँ पर होती है, इसलिए पहले से ही बड़े स्तर पर इंतजाम यहाँ पर किए जाते हैं। और ये 5 तस्वीरें बर्फीली दुनिया से जुड़ी हुई, पहाड़ी दुनिया से जुड़ी हुई, सैलानियों के खुशनुमा चेहरे से जुड़ी हुई तस्वीरें।